हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले अतिसार। ठीक है, अतिसार क्या? मल विसर्जन मार्ग में अति मात्रा में बार बार जलीय मल का निष्क्रमण होने से अतिसार कहते हैं। अर्थात अप्रकट तथा प्रकृत जल बहुल्य मल का पुनः पुनः परित्याग ही अतिसार है। मतलब क्या है अतिसार का? सिंपल मीनिंग है। आपको देखिए किताबी भाषा तो आपको डेफिनेशन तो रटनी पड़ेगी। जल मतलब मल विसर्जन मार्ग से अति मात्रा में बार बार जलीय मल का निष्क्रमण होने को, यानी जलीय मल त्याग होने को अतिसार कहते हैं सिंपल भाषा में। अगर आपके पेट से लगातार बार बार एकदम पानी जैसा पानी जैसा पदार्थ बार बार निकल रहा है तो उसे अतिसार की कंडीशन कही गई है। ठीक है, इसके निदान क्या? अति गुरु, अति स्निग्ध, अति रुक्ष, अति उष्ण, अति द्रव, अति शीतल भोज्य पदार्थों के सेवन से, विरुद्धाहार सेवन से, आद्यसन से, अजीर्ण व असत्य भोजन तथा स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, अनुवासन आदि संशोधन कर्मों में अतियोग, मिथ्यायोग, विषयों के प्रयोग से, भय तथा शोक से, दूषित जल से, अति मात्रा में मद्यपान करने से, ऋतु विपरीत अन्नपान करने से, अति जल कीड़ा करने मतलब ज़्यादा स्विमिंग करने से, वेग विधारण से, क्रमी दोष आदि में अतिसार की उत्पत्ति होती है। अब कोई भी आता है, आपको निदान बिल्कुल नहीं आता, मतलब कोई ऐसी डिसीज़ आ गई जिसका निदान बिल्कुल नहीं आता, मैं आपको 4 पॉइंट बताऊंगा, इनको रट लो। विरुद्धाहार से, वेग विधारण से, विरुद्धाहार, वेग विधारण, रात्रि जागरण, दिवा स्वप्न, शोक, चिंता, भय, क्रोध। ये आप किसी में भी लिख दोगे। कोई भी डिसीज़ आए आप किसी में भी लिख सकते हो। ठीक है, उसका किसी भी डिसीज़ का ये निदान है। क्या है? वेग विधारण, रात्रि जागरण, दिवा स्वप्न, शोक, चिंता, भय, क्रोध। ठीक है, ये किसी में भी लिख सकते हो। ये ऐसा है, मतलब निंजा टेक्निक है निदान की। ठीक है, किसी में भी लिख सकते हो। ठीक है, संप्राप्ति उपरोक्त निदानों के सेवन से तिदोष प्रकोपित हो गया और जल का स्तर बढ़ गया तो पाचक अग्नि को मंद हो गई, मल के साथ मिलकर अधोभाग में प्रचुर मात्रा में बार निकलता है, इसे अतिसार कहते हैं। संप्राप्ति घटक की बात करेंगे तो दोष हैं त्रिदोष। दोष हैं रक्त, रस, रक्त, मांस और मेद। साध्य, साध्यता, साध्य, असाध्य मतलब उपद्रव युक्त होगा। भेद, बातिक, पैतिक, श्लेष्मक, भेयज, शौकज, त्रिदोषज। ठीक है, भैज को आचार्य सुसुन ने आम अतिसार माना है। ठीक है, शोकज भेद से अतिसार 6 भेद के होते हैं। ठीक है, आचार्य सुसुन ने भैज को आम अतिसार रेस्ट सेम, शोकज को क्या माना? आम अतिसार माना है। ठीक है, तो वात अतिसार के लक्षण। वात अतिसार में रोगी उदर शूल से पीड़ित रहता है, उसका मूत्र रुक जाता है अथवा मूत्र की मात्रा अल्प हो जाती है। रोगी के आंत में गुड़ गुड़ शब्द सुनाई देता है। रोगी की गुदा स्थिर रहती है या बाहर निकल आती है। रोगी के कटी, डरू, जंघा शिथिल हो जाते हैं। वह फीन युक्त रूक्ष वर्ण श्याब अल्प मात्रा में मल का त्याग करता है। मल त्याग करते समय शब्द के साथ वायु की प्रवृत्ति होती है। तो ये किसके लक्षण हैं? वात अतिसार के लक्षण हैं। अब बात करेंगे पित्त अतिसार की। में मल दुर्गंधित उष्ण वेग के साथ बाहर निकलने वाला, मांस के धोबन के समान तथा फटा हुआ होता है। मल अत्यंत तीक्ष्णता लिए हुए होता है तथा मल का वर्ण पीत नील वर्ण का होता है। रोगी को प्यास, दाह, ज्वर एवं मूर्छा से पीड़ित रहता है। गुदापाक, मुखपाक से पीड़ित रहता है। जितने भी सिम्टम्स आपको दिख रहे थे नॉर्मल में पित्त के, वही आपको मतलब रेक्टल रीजन में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस गुदा पाक हो जाएगा, मुख पाक हो जाएगा, मुंह पक जाएगा, गुदा पक जाएगी। ठीक है, रोगी प्यास, दाह, ज्वर, मूर्छा, मैंने ये कहा था ये सब में कॉमन रहने वाले हैं। कफ बात में क्या कॉमन है? कहीं ना कहीं देखो पेन हो रहा होगा, उधर शूल से पीड़ित रह रहा है, पेट में गुड़गुड़ की साउंड आ रही है, दमान वाला कंडीशन आ गया ना। और साथ में इसका जो फेन युक्त इसका एक लक्षण होता है, श्याब अल्प मात्रा में मल का त्याग कर रहा है। ठीक है, श्लेष्मा अतिसार के लक्षण है। इसमें निद्रा, गौरव, उत्क्लेश और अन्य स्थूल उत्पन्न हो जाता है। रोगी का मल त्याग के पश्चात पुनः त्याग की शंका बनी रहती है। रोगी के भोजन की अनिच्छा रहती है, मतलब यहाँ पर अरुचि वाली कंडीशन आ जाएगी। सन्निपातज, रोगी तंद्रा युक्त रहता है। रोगी को मूर्छा आती है। मुख शोष स्थौल्य से पीड़ित रहता है। मल का वर्ण अनेक प्रकार का होता है। सभी दोषों के मिले हुए लक्षण दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, शोकज या भयज अतिसार, धन की हानि, परिजन की नाश, मतलब धन की बहुत बड़ा लॉस हो गया, या कोई खास आदमी है वो कहीं चला गया या उसकी डेथ हो गई। ठीक, हृदय विदारक कारणों से, चिंता युक्त होने से तथा चिंतित होने से, अल्प भोजन करने से नेत्र तथा गले में निकलने वाले जलीय स्राव रूपी वाष्प की अवयव कोष्ठ में जाकर पाचक अग्नि को मंद कर रक्त को दूषित करते हैं। इस
तर क्षुभित हुआ रक्त गुंजा के समान स्वरूप वाला होकर मल के साथ निकलकर बिना मिले हुए तथा गंध उत्पन्न करता है, गुदा मार्ग से निकलता है, इसे ही शोकज अतिसार कहते हैं। यह दुष्चिकित्सा मतलब इसकी चिकित्सा बहुत खतरनाक होती है। ठीक है, आमाजीर्ण से प्रकोपित दोष आमाशय तथा पकवाशय में शोभित कर भोजन के साथ मल को प्रभावित करते हैं। आम अतिसार के मल का वर्ण अनेक प्रकार का होता है तथा रोगी मल त्याग पर अत्यंत कष्ट के साथ अनेक बार करता है। आम अतिसार के लक्षण दोषों के जो लक्षण है वो सारे मिले हुए इसमें दिखाएंगे। आम मल अत्यंत दुर्गंधित होता है, मल बहुत मतलब दुर्गंधित होता है। मल जो होगा वो जल में तैरता हुआ मिलेगा। ठीक है, नॉर्मली जो प्राकृतिक मल होगा वो जल में तैरेगा और जो आम युक्त मल होगा वो जल में डूब जाएगा। इसकी जल निबंधन परीक्षा भी करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ एक दोषों सुख साध्य होगी। शोकज, भयज और सन्निपातज ये कृच्य साध्य होते हैं। उपद्रव, शूल, ज्वर, तृष्णा, कास, श्वास, अरुचि, मूर्छा, हिक्का, जलियांश की कमी और मूत्राघात। ठीक है, फिर हम लोग बात करें मॉडर्न में डायरिया से इसे कोरिलेट कर सकते हैं। डायरिया कंटिन्यूअस for days or a week, either persistent or inpersistent. It may be due to inflammatory bowel disease or due to impairment of absorption, secretion और indigestion. डायरिया जो होती है मतलब दिनों से हफ्तों तक चल सकती है। ये किसकी वजह से होती है? या तो आपका खाना सही से पच नहीं रहा है, या तो खाने का अब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो रहा, मतलब जो खा रहे हैं वही निकला जा रहा है। ठीक है, या फिर IBS मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की वजह से भी यह डायरिया होता है। ठीक है, कॉजेस इन्फेक्शन, बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोल या हेलिमेंथेस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मतलब अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम या ग्रहणी, अल्सरेटिव कोलाइटिस, एब्डोमिनल TB, ट्यूबर, डाइवर्टिकुलाइटिस, डायबिटिक न्यूरोपैथी। ठीक है, ड्रग्स की वजह से कौन कौन से दवाई, अब जैसे ले रहे हैं आप सिफेलोस्पारिन इसको ले रहे हैं, एम्पलीसिलिन ले रहे हैं, क्लेवाम ले रहे हैं, अगर ये दवाइयाँ भी ले रहे हैं अगर लंबे समय तक, तो इनकी वजह से भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। एडिसन डिजीज़, हाइपोथायराइडिज्म, मैलिगेंसी मतलब कैंसर अगर हो रहा है। सिम्टम्स लूज वाटरी स्टूल, फीवर, वेट लॉस, एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन मतलब पेट फूल जाएगा और शरीर में दर्द होगा। साइन क्या क्या दिखने को मिलेंगे? देखो, सिम्टम्स वो हैं जो मतलब रोगी बताएगा और साइन वो हैं जो आप देख लेंगे। एब्डोमिनल टेंडरनेस, संकन एब्डोमन, संकन आईबॉल, संकन स्किन, ड्राइनेस ऑफ माउथ एंड टंग, रिड्यूस यूरिनेशन। ठीक है, साइन ये आपको मतलब चिन्ह देखने को मिलेंगे। सिम्टम्स मतलब लक्षण। ठीक है, चिन्ह और लक्षण। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन क्या है? स्टूल है, कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइट, पहले तो स्टूल भी टेस्ट करते हैं। तो स्टूल टेस्ट आयुर्वेद में जल निबंधन परीक्षा बताई गई है, नॉर्मली तो मॉडर्न में तो करते हैं। ठीक है, पैरासाइट वगैरह देखने के लिए। और कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइट मतलब कहीं उसका इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा कम तो नहीं हो गया, इसको देखने के लिए फिर हम लोग कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहें, मस्त रहें।